जिला एक, सरकार एक, अधिकारी एक, लेकिन नियम दो क्यों? भाजपा कार्यालय पर बिजली चोरी के मामले में ऐसा ही हुआ। भाजपा के खिलाफ कोई मुकदमा तो दूर की बात, कोई अधिकारी बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। दलाल ने कहा कि इस प्रकार जिले में एक ही विभाग के दो नियमों के खिलाफ आवाज उठाने व आम जनता के साथ हो रहे अत्याचारों से उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द ही बैठकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि आज जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दलाल ने कहा कि जिस प्रकार कोरोना काल में मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, वैसे ही आज डेंगू इतनी तेजी से फैल रहा है कि यहाँ के सरकारी व निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध ही नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग जिले में 6 डेंगू के मामले बता रहा है, जबकि जिले के प्रत्येक गांव के हर घर में डेंगू का एक मरीज आवश्यक मिल जाएगा। निजी अस्पतालों में दाखिल मरीजों के परिजनों को साफ साफ कहा जाता है कि आपके मरीज को डेंगू है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में भी गलत आंकड़े पेश किए थे और आज भी गलत आंकड़े पेश कर रहा है। दलाल ने कहा कि सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर, प्लेट्स निकालने की मशीन व अन्य नई मशीनें बिना ऑपरेट के रखी खराब हो रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों हाथों से जनता को लूटने व किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। दलाल ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक कर विचार किया जाएगा और जिले की जनता के लिए आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दलाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किसानों के लिए दिए गए लठ वाले बयान पर अपना जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की सरकार को सीएम के इस बयान पर उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नगर परिषद तो लूट का अड्डा बना हुआ है। बिना रिश्वत के नगर परिषद में कोई काम नहीं होता। ना तहसील के अंदर कोई बिना रिश्वत दिए काम होते हैं, ना डीसी ऑफिस में, ना पुलिस महकमे में। सरेआम रिश्वत मांगी जा रही है। लोगों को मजबूर होकर के पैसे दे कर के भी कईयों के काम नहीं होते। तो आज जो जैसा आपने कहा, सरकार को ये जानकारी वार्डों में जाकर के देनी चाहिए कि इस मच्छर से बचने का क्या उपाय है। जो स्वास्थ्य विभाग है, ये क्यों नहीं मोहल्लों में और गाँवों में जाकर लोगों को बताता कि भाई अगर डेंगू से बचना है तो आपने इस तरह के मच्छर से, पानी से सावधानी रखनी है। लेकिन भगवान भरोसे छोड़ करके प्रशासन लोगों को लूटने में लगा हुआ है और भाजपा के जो नेता हैं वो अपना धंधा कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। उन्हें जनमानस की हिफाजत से कोई सरोकार नहीं है। दलाल साहब, आपने कहा कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, लूट मची हुई है, तो इसमें अधिकारी खा रहे हैं या बिचौलिए और दलाल कैसे खा रहे हैं? अधिकारी बिना राजनेताओं की मदद से नहीं खा सकते। तो इसमें भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, इनके जो संगठन हैं, इनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी शय और उनके दम पर ही जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। किस तरह से होती है राजनेता की हिस्सेदारी? देखिए, भ्रष्टाचार तकरीबन थोड़ा बहुत हर सरकार में रहता है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार नहीं था, तब भी होता था। लेकिन आज तो लूट है। आज भ्रष्टाचार नहीं, आज तो लूट मची हुई है और जबरन लोगों से जो धन वसूली का, लोगों की जेबें काटने का, लोगों को उत्पीड़न करने का, लोगों को न्याय ना देने का और पैसा लेकर के ही सारे काम करने का, ये पहली दफ़ा 30 साल की मेरी राजनीति में ये पहली दफ़ा पलवल में इतनी बुरी हालत हुई है। इससे पहले इतनी बुरी हालत कभी नहीं होती। मनोहर लाल खट्टर जी ने जो लठ वाला जो बयान दिया, ये एक बहुत ही ओछा बयान था। एक बहुत ही घटिया राजनीति का एक ये उन्होंने परिचय दिया है कि जो बाढ़ खेत की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है, जो एक हलफ होती है, संविधान की मर्यादा की शपथ खाई जाती है, और वही प्रदेश का मुखिया लठ ले करके लोगों में नफरत फैलाने की बात कर रहा है। ये तो भाजपा की ये बेहूदी और बेशरम सरकार है। उन्हें इसको डिसमिस करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। सीएम हाँ, क्यों नहीं? सीएम कोई भगवान है? सीएम के खिलाफ मुकदमे दर्ज पहले भी हुए हैं। लोग भूले भी नहीं हैं कि अब जो डेंगू की महामारी पैर पसार रही है, देहात और शहर में डेंगू के इतने मरीज हैं और सबसे ज़्यादा बदहाली मरीजों की इस वजह से है कि ना तो सरकारी अस्पताल में बेड है, ना दवाई है, ना बिस्तर है, ना उनकी नीयत है मरीजों का इलाज करने की। और सरकार की मिलीभगत है तो प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उन्होंने लूट मचा रखी है, मनमर्जी के पैसे। जैसे कोरोना में सरकार ने कानून तो बनाया था
कि भाई कोई मरीज़ अगर कोरोना का होगा तो उसकी ये रेट लिस्ट होगी। इस डेंगू में तो ये भी नहीं किया इन्होंने, हालांकि वो भी नहीं मानी थी प्राइवेट अस्पतालों ने। तो आज इसका जो डेंगू सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में है, उसका कारण है कि एक तो नगर परिषद और पंचायतों के चुनाव ना होने की वजह से इनकी दयनीय हालत है। न गांवों में सफाई है, न शहरों के वार्डों में सफाई है, और गंदगी के ढेर लग रहे हैं। प्रणाम गुरु जी। गंदगी के ढेर लग रहे हैं चारों तरफ, उसमें मच्छर पैदा होता है, और ये एक भयंकर मच्छर है जिसके काटने से डेंगू की बीमारी फैलती है। तो इस सरकार पर हमारा ये आरोप है कि ये सरकार जनमानस की बिल्कुल भी न लिहाज कर पा रही है, न उनका देखभाल कर पा रही है। उल्टा साजिश के तहत लोगों को लुटने के लिए भगवान भरोसे सरकार और प्रशासन छोड़ रहे हैं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।